जय श्री राम, राधे राधे, अस्सलाम वालेकुम। जय बिहार, जय माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जय सांख्यिकी से भाइयों नमस्कार। मैं मनोज वर्मा। आज दिनांक 5 जुलाई 2025। आज मैं मजबूर हूं कि मैंने अपने वादा को तोड़ा कि तब तक मेरा वीडियो नहीं आएगा जब तक कि आपका काम खुलता नहीं, उससे पहले आएगा। लेकिन मजबूरी थी देनी, क्योंकि बहुत सारे भाई ऐसे थे जिनके पास है ना मेरा ऑडियो नहीं पहुंच पा रहा था। उन लोगों के विशेष आग्रह पर और कुछ बातें अति आवश्यक थी, जिसके कारण मुझे ये वीडियो देने के लिए विवश होना पड़ा। कल के मैंने दिए ऑडियो में सिकंदर बाबू या फिर सपोला और प्रेम नमूना हलाला की वाला क्या बोलते सर्वर, या फिर वो जहानाबाद वाला नमूना, जो लोग CW जैसी, ये चारों की खासियत है, चारों CW जैसी में। कुछ अपने को बोलते कि हम वर्क पेटिशनर हैं। तो मैंने इन लोगों से कहा था कि भाई एक बार बाप बेटे की जोड़ी, जो आपका गुरु बना हुआ है, आपका जो गिरोह का सरगना बना हुआ है, मैं पूर्व में भी कहा कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसको इन बाप बेटे की जोड़ी ने ठगा नहीं। तो ये तो भगवान को मानने वाला है नहीं, तो इसके बाल बच्चों के सर पर ये हाथ धरवाकर कसम खिलवा लो कि भाई कहीं वैसा तो नहीं होगा कि 72,000 को बुलाकर अगले दिन है ना CW जैसी वाले का आवेदन को तैयार किया था। कहीं ऐसा तो नहीं होगा ना कि हम लोग के साथ धोखा होगा। कसम खिलवा लीजिए, अगर ये बोल दे तब मानिएगा, लेकिन साथ साथ इतना जरूर बताइएगा इसको कि अगर तुम्हारी बात गलत हुई तो हम लोग तुमको छोड़ेंगे नहीं। इतना कह दीजिएगा, हकीकत आपके सामने आएगी तो आएगी। क्योंकि इन बाप बेटे ने है ना किसी को भरोसे के लायक नहीं छोड़ा, कोई भी इस पर भरोसा नहीं कर सकता। सबसे पहले मेरा भरोसा तोड़ा, मैंने इन लोगों को लाया था। बहुत ऊंची पहुंच का हवाला दे रहे थे, आज देखिएगा कैसे नंगा करता हूं। बहुत ऊंची पहुंच का हवाला दे रहे थे। क्या हुआ कि 2 दिन में मिल लेंगे, 2.5 साल बीत गए। अब देखिए करंट स्टेटस देखिए, और जो इनको देगा उसका होगा, जो इनको कागज देगा उसका होगा। 3 दिन में नोटिफिकेशन निकलेगा, इतना पैसा देना। क्या हुआ? और पूर्व में जितनी झूठी बातें कही उसका कोई मतलब नहीं। लेकिन इधर जो सपोला और प्रेम था, बहुत अच्छा काम किया, जिसके लिए मैं उसको तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। दिया भी, और मेरे अंदर बनावट नहीं है। मैं कभी है ना जो सच्चाई होती है ना उसको स्वीकार करता हूं। मैंने उसे भी आश्वस्त किया था कि निश्चिंत रहना, लेकिन अब किसी के ऊपर कहावत है ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि। पूछिएगा कि हमने कभी ऐसा बोला था? बोलेगा हाँ। हम कभी किसी को झांसे में नहीं रखे, किसी को सब्ज बाग नहीं दिखाए, किसी को बरगलाए नहीं। भकंदर बाबू सिकंदर बाबू को भी हमने एक कहा था, लेकिन उन लोगों को ज्यादा चुल मची। तो ओम पर जो बैल बुद्धि जब से आया, लोगों के बीच में ना तरह तरह की भ्रांतियां फैलाकर गाली गलौज करवाना प्रारंभ करवाया। अभी तक इसके पास कोई जानकारी नहीं। और कुछ लोग जो धरना प्रदर्शन आंदोलन करना चाह रहे हैं, तो उनको कहना चाह रहा हूं, खासकर वो नमूना जो कभी कहा करता था कि मेरे जीजा जी जायसवाल जी और जीजा जी अरोड़ा जी काम करवाए, लेकिन काम के बारे में विस्तृत नहीं बता सका। लेकिन 10 तारीख को या बैल बुद्धि के समूह से आया था मैसेज कि 6 तारीख को। तो खैर, जिसको जो करना करे, उससे हमको कोई अंतर नहीं पड़ता। और हमने जो कह दिया, जो लड़का LPA में है, जिनका हुआ है, वो वहां कदम नहीं रखे। हाँ, एक बैल बुद्धि है तो उसको तो करना नहीं, उसको तो ठग कर पैसा इकट्ठा करना था बोरे भर के। आज सारी बातें और क्यों देर हो रही है इसकी भी पुष्टि हो जाएगी, और ये निश्चिंत हो जाइए कि कोई माइका लाल इस बार आप लोगों को क्या बोलते हैं, नोटिफिकेशन को, निबंधन को कोई रोक नहीं सकता, कोई रोक नहीं सकता। आपने बैल बुद्धि के द्वारा सुना था एच सर, हरियाणा चुनाव के बाद आएंगे तो करेंगे, फिर DK सर, फिर
बीएसके सर, फिर VC रोक दिए, फिर SC, अब सब बात विस्तार से बताऊंगा। इतना बोला ना, तो जिन जिन अधिकारियों का नाम लिया, जब उनकी सच्चाई बताई, या जिन जिन महानुभावों का नाम लिया, उनका नाम जब सच्चाई बताया कि उन्होंने क्या बोला क्या किया, ये फिर दोबारा नाम नहीं लिया। आप लोगों में तो बहुत सारे भाइयों को ये भ्रम हो रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि नोटिफिकेशन नहीं निकले समय निकल जाए। अरे भैया, सरकार के अगुआ कौन है? जब बैल बुद्धि के बातों पर मत रहिए, वो बैल है तो है। अब देखिएगा इसमें कैसे नंगा करता हूं भाई। एक और कहता है कि माननीय मुख्यमंत्री जीरो है, दूसरी ओर उनके पास कोई पावर नहीं है। पहले कहता था कि माननीय मुख्यमंत्री जी, अब है ना नया जो बोला कि जो भी करेंगे माननीय मुख्यमंत्री महोदय करेंगे। मैं भी अपने स्तर से ये बात को तो बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ कि जो भी करना है माननीय मुख्यमंत्री महोदय के आदेश से ही होना है, और उनका आदेश हो जाने के बाद बिहार में वो चीज़ रुक जाए, भले बैल बुद्धि को लगता हो, नहीं मालूम। मुझे तो नहीं लगता है, ना किसी अन्य भाई को ये इसमें कोई शक होगा। भाई अभी 2-3 दिन पहले मुजफ्फरपुर का एक लड़का इसके साथ गया। कहाँ? सचिवालय। बताना तो नहीं चाहिए, लेकिन अब ऐसा विवश कर दिया इसको। देखिए 2022 में ही जब कमेटी अपना रिपोर्ट समाप्त हो चुकी है, तो उसमें तो कोई सुधार होने की गुंजाइश ही नहीं है। इसीलिए मैंने कहा कि सपोले, मुखिया जी, सिकंदर बाबू या प्रेम बाबू या जो अन्य जो लोग इन पे भरोसा करते हैं, RCW जैसी में अंतिम में नहीं गए, इससे पूछो कि इसने कभी संख्या बढ़ाने के लिए अगर आवेदन दिया तो उस आवेदन पे कृत कार्रवाई, जैसे कार्रवाई के बारे में बताया ना कि जब मैं बताता हूं कि कहाँ फाइल कितने दिन रहा, किन किन अधिकारियों ने काम किया, मैं बताने के लिए तैयार। तो इसे पूछना चाहिए ना, बार बार पूछा प्रश्न, तो प्रश्न पूछेगा तो ये तो धमकावेगा या तो गाली सुनवावेगा। इससे ज्यादा तो इसके पास क्षमता है नहीं। वहां गया हुआ था। देखिए कितना बड़ा जाहिल है। जो आदमी बिहार, जिनके आदेश से बिहार में पत्ता खड़कता, उनका लेकर नाम लेकर कि वो मांगे हैं पत्रांक और दिनांक और एथी करने के लिए, तो लोगों ने कहा कि अरे जाहिल, अरे हरामखोर। वो जिनके आदेश से पत्ता नहीं खड़कता, जो अगर एक बार बड़े बड़े आला अधिकारी, हम तो छोटा है, अगर आला अधिकारी को फोन कर दे तो वो देने के लिए विवश हो जाएंगे, तो तेरे जैसे बहरूपिया को रखेंगे या तुमको बोलेंगे लेके आओ। सोचने वाली बात। और अब ये भी कह रहा है, जो कल तक कहता था ना कि माननीय CM साहब जीरो हैं, उससे ज्यादा पावरफुल मेरे बाबूजी हैं, कहा कि फ्रीडम फाइटर। भले अलग बात है, पिछवाड़ा भी धोना नहीं आता था, 2 साल के थे, 2 साल भी नहीं पूरा हुआ होगा, लेकिन फ्रीडम फाइटर थे। अब कैसे थे तो हम नहीं बता सकते। अब ज्यादा बोलेंगे तो मेरा भी कहीं हत्या उत्या ना हो जाए, कहा कि धमकी तो बोटी तोड़ने का कई बार दे चुका है, बोटा तोड़ने का। बहुत पैदल दौड़ रहा है, कुछ लोग कहते हैं बहुत पैदल दौड़ रहा है। हाँ भाई बिल्कुल सही, वैसा ही बहुत पैदल दौड़ रहा है, बहुत मेहनत कर रहा है। वैसा ही जैसे ये भाई साहब है ना, बहुत मेहनत करते, बहुत बड़े जानकार होते थे, दुकान चलाते थे कलकत्ता में, पूछकर बहुत बड़ा जानकार बनते थे, बहुत बड़ा, उसका फायदा उठाकर महिलाओं को ब्लैकमेल किया करते थे। वास्तविकता स्थिति भाई, उस दिन पटना गया, क्यों गया? डॉक्टर के पास गया, दिखा दिया कि फलना बाबू के दरवाजे पे, तो अगले ने बैल बुद्धि ने मना किया कि वहां अकेले नहीं जाना चाहिए, वहां पे बिना कमेटी का टीम के साथ। यानी उसने तो नकार दिया कि वहां जाना ही नहीं चाहिए, जबकि उन्होंने क्या बोला था ये बात मैं पहले ही बता दिया। और दूसरा, जब मंत्री जी के साथ जब तो भाई पता चला जब फलना बाबू रोके हुए हैं, तो उनसे फोन करवाना चाहिए था, या 2-4 दिन रुक के वहां पर रह के इस काम को करवा के संपन्न करके ही जाना चाहिए था। तो आया बीमार को दिखाने के लिए राहवा दे रहे कि हम फलना जगह गए, तो ऐसे काम होता है।
तो ऐसे दोगले दो मुँहे लोगों का बहुत मेहनत कर रहे थे, भाई पैदल चल रहे थे, पैसवा जो लिए किसी को नहीं दिए तो कहाँ चल गए, और बोरा भर के। सोचने वाली बात। और मैंने इन लोगों जो CWJC वाले लोग हैं वो एक बार जो इनको भरपूर मदद दिए थे, आप लोगों का कर्तव्य बनता है कि उस बैल बुद्धि से पूछो, जो उनके करीब के लोग हैं, जो उनके इशारे पे मरने मारने पे उतारू रहते हैं, उनको मैं खास कर ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग पूछो कि भाई आपने कहा था तो वैसा हो रहा है, अगर नहीं हुआ तो इसकी जिम्मेदारी, क्योंकि उसको पलटते देर नहीं लगेगा, बिना पेंदी का लोटा। जब माननीय मुख्यमंत्री और राज्यपाल का सिग्नेचर के बाद उस पर लाल कलम चलवा सकता है, माननीय मुख्यमंत्री महोदय जिनके बिना पत्ता नहीं खड़ता उनको जीरो बना सकता है, वो दुनिया का कोई भी असंभव काम को संभव कर सकता है। और बहुत सारे दायरे में बोलना पड़ रहा है, बहुत सारे दायरे में, इतनी सारी इसके बारे में पता चला। रुकवाया कौन है? बैलबुद्धि। किसी दिन अगर मूड खटका ना तो पूरा ऑडियो मेरे पास रिकॉर्डिंग है, जो लोग गए थे, लेकिन दायरे में रहने के कारण कि इसका खामियाजा लड़कों को नहीं भुगतना पड़े। अरे बेशरम, शर्म करो रे बेहया थेथर कहीं का, निर्वंश हो जाओगे। लूट कर है ना, कभी भी है ना नहीं काम किया जाता। डायन भी 7 घर छोड़ कर चलती है, काम करती है, पुराना कहावत है। तुम तो डायन से भी गए गुजरे हो, अपने ही भाइयों को ठग रहे हो और उसको और ज्यादा ठगने का प्लान बना रहे हो। क्या मैंने कहा ना कि 2 महीना पूर्व जो गिरी जी कहा था इसके बारे में, मैंने कहा था ना कि 2 महीना पूर्व ना 8-9 सप्ताह पहले गया हुआ था। आदेश 2 महीना पूर्व ही जा चुका था और इस बैल बुद्धि ने कुछ लोगों को अपने जैसे चंद लुटेरों को अपनी ओर मिलाकर इस काम को पेंडिंग में डलवाने के लिए, इसके लिए ना इस्तेमाल किया गया अपने पिता का स्रोत। पिता के स्रोत को इस्तेमाल किया गया कि किसी तरह रोक दीजिए। और समझ गए होंगे कि क्यों, इसीलिए इसने कहा था कि भाई हम तो हर तरह से बात कर रहे हैं, तैयार रहिएगा, पॉकेट कड़ा कर करके। इसका अर्थ आप समझे, आप लोग समझे थे? मैंने तो उस समय भी खुलासा कहा था ना। और इसके बारे में जो कहता हूं ना, अक्षरश से सत्य कहता हूं, क्योंकि इसके जैसा ना फ्रॉड कोई पैदा लिया न लेगा। भकंदर बाबू, मैं तो आपको खुलकर पूछ रहा हूं, एक बार कसम देकर पूछ लेना यार, तुम बहुत मदद की हो जरूरत के समय पर, इसलिए ना चाह कर भी ना तुम्हारे बहुत सारा गलती को छिपाना पड़ता है। और मैं उन लोगों में से नहीं जो किए गए उपकार को भूल जाए। अपने आगे बढ़ने के लिए हमने कभी भी है ना किसी के है ना किसी को इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन ये अपने आगे बढ़ने के लिए लोगों को इस्तेमाल करता था, करता है और करता रहेगा। जो भगवान को इस्तेमाल करता, भगवान को नहीं मानता, लेकिन उनके हिंदू धर्म को नहीं मानता, बोलता हम हिंदू धर्म को नहीं मानते, ना देवी देवता को मानते हैं, लेकिन जाति प्रथा को बहुत जरूर मानता है। अरे भैया, तो तुम जब हिंदू हो ही ना तो जाति तुम्हारा कहां से है? तो ऐसे लोग कुछ भी बोल सकते हैं। भाई 2 साल का बच्चा जब फ्रीडम फाइटर हो सकता है तो कुछ भी हो सकता है, लाल कलम चल सकता है तो कुछ भी हो सकता है। इसने अपने पहचान का, अपने बाप के पहचान का इस्तेमाल किया और इसको भी मालूम है कि करना केवल माननीय मुख्यमंत्री महोदय को, और धरना प्रदर्शन करने के बजाय ज्यादा से ज्यादा लोगों से अनुरोध है कि अपनी बात यहाँ वहाँ छोड़ दीजिए, माननीय मुख्यमंत्री के ऊपर केंद्रित कीजिए। मैं अपने स्तर से तो लगा हुआ हूँ ही, और अभी अभी तत्काल लौट के आ रहा हूँ। पटना की स्थिति थोड़ी सी गर्म है, लेकिन आप लोगों से मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग चाहे बिहार के किसी भी कोने के भाई, अगर मदद नहीं कर सकते मत कीजिए। मदद नहीं कर सकते, आपको लगता है मनोज वर्मा ठग है इसी लोग के जैसा, मत कीजिए। लेकिन आप लोग भी अपने स्तर से माननीय
मुख्यमंत्री महोदय तक बात पहुंचाइए, चाहे वो त्रिसदस्यीय कमेटी के कोई भी लोग। बाद बाकी लोगों का तो हमको पता नहीं, सोए हुए हैं कि मरे हुए कि जिंदा हमको नहीं मालूम, लेकिन सांख्यिकी स्वयंसेवक में जो कुछ लोग ठगने के लिए ही जिंदा हो, लेकिन कुछ बात है ऐसी। मैंने कृपा भाई से कहा आदित्य का तबीयत खराब है, मेरे पैरों में दर्द है। मैंने कहा था, और मैंने जो जो कर्म किए ना उसका परिणाम है कि प्रत्येक 1-2 दिन में ना मैसेज जा रहा है कि खुलवाइए। धरना प्रदर्शन करने से नहीं, धरना प्रदर्शन करिएगा मामला बिगड़ सकता है डायरेक्ट। अरे भाई, उनको धरना प्रदर्शन का उद्देश्य क्या है कि अपनी बात वहां तक पहुंचाना, यही बात है ना। तो वहां पर तो बात के जरिए भी, और आप जानते हैं कि धरना प्रदर्शन से माननीय मुख्यमंत्री महोदय के ऊपर जू रेंगेगा या कुछ होगा तो नहीं। उनको उनसे प्यार से ही बोलकर और उनके पक्ष में ही रहकर और उनसे वार्ता करके उनसे बोल कर ही या 2 मिनट के लिए ही ये बातें रखी जा सकती है। और इसके लिए मैं प्रयासरत हूँ और प्रयास कर रहा हूँ और उसमें सफलता भी मिल रही है। रोज 1-2 दिन के बाद वहां पर मैसेज जा ही रहा। और जब उन्होंने खुद कह दिया 2022 में और उसके बाद इधर प्रगति यात्रा में, तो कौन माइका लाल कहता है कि काम नहीं हुआ। मैंने कहा था ना कि तिथि निर्धारित की जा चुकी है, तिथि निर्धारित की जा चुकी है। ये बहुत पहले निकल जाता, अप्रैल महीना में ही निकल जाता, अगर बैल बुद्धि ने कुटिल चाल नहीं चली होती। कुटिल चाल, और हो सके तो कोई बात में कीजिएगा, हम अगले का नंबर दे देंगे, पूछ लेंगे। बोलता था मनोज वर्मा नहीं जाता क्या भाई, जाने वाले मंजूर बाबू या सुनील बाबू, क्या पता चला कि मनोज वर्मा जाता है या नहीं जाता, पता करने के लिए या बात करने के लिए जाता है या नहीं जाता, ये तो बेहतर वही लोग बताएंगे। जैसे पूर्व में एक बताया था ना कि मेरा फोटो दिखाकर पूछा था कि आता है कि नहीं, सबका फोटो दिखाया था तो उसमें बोला था ना कि ये, तो हम उनमें से नहीं कि किसी को ना दिखाएंगे कि हम जा रहे हैं कि नहीं जा रहे, किनसे बात करें, हम टेबल तो नहीं बताएंगे। और मेरी बातें कोई झूठ साबित कर दे, इतना किसी के बाप की औकात है। मैंने कह दिया कि अप्रैल महीना में ही निकलना था, अगर इन लोगों इसने बैल बुद्धि ने कुचक्र नहीं रचा हुआ, उसके कुचक्र के कारण इतना समय लग रहा है। उसको बोलिए आराम से घर में बैठे, नहीं तो वो लड़कों को, विशेषकर जो CWJC वाले लड़कों ना, उसको कंफर्म करके हम तुम्हारा काम करवा दिए। जैसा वो हवा देता है ना, बोलता है ना, एक बार उसे खखर के पूछ लीजिए, अगर वो हाँ बोल दे तो उसको फूल मालाओं से लाद दीजिए, क्या इतना का हुआ है। कहा कि जो होना था वो तो हो चुका, आदेश ऑलरेडी निकल चुका। और नहीं तो जूतों की माला लेकर चमड़ी खींच लीजिए और जूतों का माला पहनाकर नंगा बद करके मुंह रंग कर उसको पूरे बिहार का भ्रमण करवाइए। अगर हम गलत बोल रहे तो हमको वेद कीजिए, लेकिन प्रश्न पूछिएगा तो गुंडे की भांति बोलेगा कि हम तो बोटा तोड़वा देंगे, हत्या करवा देंगे, गाली सुनवा देंगे। इससे ज्यादा प्रश्नों का जवाब नहीं है उसके पास। क्या बात है, कोई भी चिट्ठी आता है उसका जवाब अकेला मनोज वर्मा ही क्यों दे पाता है। अब जो लोग एक बाप के नहीं हलाला के हों तो उनको क्या नजर आएगा, तो बोलेगा ना कि मनोज वर्मा 6 साल से झूठ बोल रहा था। हमने तो छठ मैया का कसम खाकर जो बोला उस पर आज भी कायम है, लेकिन उसने कुरान पर हाथ रखकर नहीं बोला, अपने बेटे पे हाथ रखकर नहीं बोला कि वो जो बोल रहा है वो सही बोल रहा है या गलत बोल रहा है। अगर मनोज वर्मा गलत बोल रहा था तो बिहार शरीफ वाला जो कल लेके जाएगा कुछ लोगों को कि फाइल दिखवाएगा, जैसा कि हवा दिया था जिसका मौसा जी था, वो सच बोल रहा था, या अशोक बाबू थे वो सही बोल रहे थे, या शिबू थे वो सही बोल रहे थे, या रामानुज जी थे वो सही बोल रहे थे। अगर वो सही बोल रहे थे तो मनोज वर्मा गलत कैसे, अगर मनोज वर्मा गलत तो वो सही कैसे। तो जो कभी गया नहीं, ब्लैकमेल करने से और नोट कमाने से फुर्सत नहीं मिला, लोगों के बीच हवा बना कर रखा केवल मेरे कारण, तो वैसे जाहिलों और हलाला की पैदाशों को तो मैं खुलकर बोलता हूँ कि एक बार तुम बुलवा दो उससे कि CWJC का हुआ है, बहुत पैदल दौड़ रहा, पैदल बहुत दौड़ रहा है, तो पैसा का हुआ समझ में नहीं आया, कहीं दिया भी नहीं और ख़त्म भी हो गया और कुछ किया भी नहीं।
1-2 रुपया नहीं था ना, मैंने तो हमेशा मदद की कि भाई हमको आने जाने में दिक्कत है, इसके लिए मदद कीजिए। उसने तो डायरेक्ट कहा था ना कि हम नोटिफिकेशन निकलवा देंगे, और हम हिसाब देने के लिए तैयार, तो वो हिसाब देने के लिए नहीं। भाइयों जाना तो कहीं और था, और जाना भी जरूरी था, लेकिन क्या करूं, इधर देखता हूं देते 150 पे आ गए आप लोग, देते हैं, और यहां जाता हूं तो इधर खर्च हो जाता, उधर के लिए रह जाता। और मैं खुली चुनौती देता हूं कि बैल बुद्धि, मुझे वैसा कर्म करने के लिए विवश मत करो कि तुम्हारी पूरी सच्चाई खोलकर डाल दूं, तू पूरी सच्चाई डाल दूं जिससे तुम्हारा जीना दूभर हो जाए। मैं तो फिलहाल उन तमाम लोगों जो तुम्हारे टीम के जो CWJC में, उनसे ही बोलना चाहता हूं कि भैया आप ही लोग पहले कसम लेकर पूछ लीजिए, क्योंकि आपका ये हितैषी नहीं है, ये किसी का हितैषी नहीं है, ये अपना भला सोचने के अलावा किसी और का भला सोच ही नहीं सकता। ये झूठों की खान है, झूठ की खान है। बारंबार झूठ बोलना, कौन झूठ बोलता है ये आप लोग अच्छी तरीका से जानते हैं। 30 सदस्यीय कमेटी के सभी सम्मानित सदस्यगण, मैं आपसे भी अनुरोध करता हूं कि अपने प्रदेश अध्यक्षों को जागृत कीजिए, और आप लोग भी अपने स्तर से ना लगिए, सोने का समय नहीं है। हम तो पंगु हो चुके हैं, मेरे पास जितना आसार है बाहर जाने के आसार मेरे पास नहीं है, क्योंकि उतनी मदद मिल नहीं रही है। और अगर आप लोग भी नहीं जा पा रहे तो कम से कम माननीय मुख्यमंत्री महोदय तक अपनी बात पहुंचाने का प्रयास कीजिए, किसी बिचौलिए को मत रखिए, डायरेक्ट प्रयास कीजिए, डायरेक्ट। और उनके अलावा कोई दूसरा कल्याण करेगा इस भ्रम में भी मत रहिएगा बैल बुद्धि की तरह। अब बताइए ना कितना बड़ा झांसा में लेता है। क्या निसार भाई हम गलत बोले क्या? क्या गलत बोले क्या? मैंने तो खुलकर कहा है ना कि आज तक किसी की औकात नहीं हो कि मेरी बातों को झूठा साबित कर दे। देर हो रही है, आचार संहिता में समय है, सरकार के द्वारा इसको खोलने के लिए समय भी निश्चित किया गया, लेकिन उसको पहले, ताकि ना बाद में कहीं ऐसी संभावना ना हो कि अचानक गड़बड़ हो जाए, उसके लिए ही मैंने आप लोगों से हेल्प मांगी थी। लेकिन बोलने के बाद भी कितने लोग दिए, कितने लोग दिए, इधर भी दौड़ना पड़ता है। अब किसी को हम दिखते नहीं है, लेकिन सचिवालय में जब पूछा जाता तो मेरे बारे में, क्या निसार बाबू बैल बुद्धि के सामने ही ना पूछा था कौन जाता कौन नहीं जाता, बता दीजिएगा, आप बता दीजिएगा कि मनोज वर्मा झूठ बोलता है या ये क्या बैल बुद्धि। अब कैसे बोल रहे हो कि हाँ वही करेंगे? तो तुम्हारी बुद्धि की दाद देनी पड़ती है कि दिमाग में अगर किसी का भूसा भरा हुआ तो बैल तुम हो, तुम्हारी बुद्धि भी बैल जैसी है। पगुराने के अलावा और धमकाने के अलावा, ढूंसी मारने के अलावा तुम्हारी औकात ज्यादा नहीं है। तुम लोगों ने सांख्यिकी का सत्यानाश कर दिया, जो अप्रैल माह में खुल जाता अभी तक नहीं खुला, तो इसके लिए जिम्मेवार पूर्ण तौर पर अगर है तो बैल बुद्धि है। मुझे खोलने के लिए विवश मत करो, क्योंकि तुम अगर आज भी मैसेज लिखोगे तुम उस मैसेज में बुरी तरीका से फंसोगे, मैं पूर्व में बता देता हूँ। और जो लोग CWJC में, चाहे वो कोई भी हो, मेरे पूर्व में सहयोगी रहे हो या कोई भी, एक बार इससे कसम देकर पूछिए और लिखिए, क्योंकि ये तुरंत बदल जाएगा, तुरंत बदल जाएगा। इसको बदलते हैं ना, और जहाँ पे काम होता है वहाँ पे कभी आप लोगों को साथ लेकर भी नहीं किया। ये मैं अक्षरश से सत्य बोल रहा हूँ। और जिन जिन का हवाला दिया उनकी बातें तो आप लोगों के समक्ष मैंने हमेशा रखी है। इसने टेंडर के अलावा कभी कुछ नहीं किया, इसी चलते इसको छोड़ दिया। और संख्या में बदलाव तो खैर असंभव असंभव असंभव। आगे मैं क्या बोलूँगा, अगर बोलिएगा तो निसार बाबू को भी, और भी जो बहुत सारे लोग हैं उनको भी, और भी बहुत सारे जानकार भाई हैं उनको भी बता दूंगा, सुना दूंगा, दिखा दूंगा कि मैंने जो बोला। और ये निश्चिंत रहिए, जो करवाना उसको जल्द से करवाना। इसी चलते आप लोगों से सहयोग मांगा और आप लोगों को भी करा कि धरना प्रदर्शन पे ध्यान देने के बजाय माननीय मुख्यमंत्री महोदय से मिलने का प्रयास कीजिए। जिस तरह मैं सपोले का है ना, विरोधी हूँ, दोस्त नहीं हूँ, लेकिन उसके अच्छे कृत्य का। और मैंने शुरू से कहा कि मेरा ना कोई मित्र है ना कोई शत्रु है। अफसोस है कि उसका नहीं हो रहा है,
हमको इस बात का भी अफसोस है, किसी का नहीं होगा तो उससे हमको खुशी हो रहा है। ऐसा कमीना घटिया इंसान नहीं है, वो भी इंसान है। गाली देना या उसको बोलना अलग बात है, लेकिन किसी का पेट में लाती मरे उसका जिम्मेवार मैं हूँ। उस दिन से दिखाने से अच्छा भगवान तुम उनको डुबा देना। लेकिन मैंने उससे भी कहा था कि थोड़ा धैर्य रखो, तुम्हारा भी हो जाएगा। लेकिन लोगों को तो जल्दी थी, भावना था कि मेरा नहीं तो किसी का नहीं, तो दूसरे का तो होना तो है, आप अपना सोचिए। और 36,000 40,000 के चक्कर में ना अभी मत पड़िए कि वो क्या है क्या नहीं है। अब मैंने बोल दिया जो LPA में गए वो, और उसके बाद जो होना है सो होगा, लेकिन उसमें टाइम लगेगा। और आप सभी भाइयों से कह रहा हूं कि निश्चिंत रहिए, सरकार ने तिथि खोलने का निर्धारित कर चुकी है। और मैं एक बात पुनः जाते जाते सभी संघों के लोगों से कहना चाहूँगा कि अपने प्रदेश अध्यक्षों को क्रियाशील कीजिए। सभी शिथिल पड़े हुए हैं, सभी शिथिल पड़े हुए हैं, एक मेरे छोड़कर। तो अपने प्रदेश अध्यक्षों को बोलिए, नहीं तो देर होगी, लेकिन समय निर्धारित किया जाए तो उसको पहले निकालने का ही बस प्रयास है। जब सहयोग नहीं कीजिएगा तो आप लोग आगे बढ़िएगा ना भाई। बिना सहयोग के कोई काम नहीं होता। और हम कभी किसी को भरमा के नहीं कि लाओ तमा कर दे रहे हैं, ये कर दे रहे हैं, वो कर दे रहे हैं। हमको जरूरत है का हम मांगेंगे। जिनको लगता है मनोज वर्मा झूठ है तो वो अपना बाल बच्चे का सिर पे हाथ रखकर बोल दे, केवल बोल दे, हम कुछ नहीं बोलेंगे, हम उसकी बात को स्वीकार कर लेंगे। मनोज वर्मा झूठा मकार है, मनोज वर्मा ने कुछ नहीं किया। एक अकेला शख्स है मनोज वर्मा जिसने पूरे सांख्यिकी को जिंदा करके रखा, और जिंदा ही करके नहीं रखा, धरातल पर सारे काम किए। आगे मानना है तो मानिए, नहीं तो इस बात को नहीं मानना है तो अपने बाल बच्चों माँ बाप पे हाथ रखकर बोलिए कि मनोज वर्मा झूठ बोल रहा है। फिर भी आप लोग जब ये जान रहे कि आदमी झूठ नहीं बोल रहा, फिर भी मदद करने में आप लोगों की नानी मरती हो, तो हम क्या कर सकते हैं। एक अकेला चाना क्या फोड़ेगा, फोड़ने के लिए तो बहुत कुछ फोड़ दिया, लेकिन अब आगे मर्जी आप लोगों की। धन्यवाद।